जय श्री कृष्ण। आज जो लोग आप पर हंस रहे हैं, हंसने दीजिए, क्योंकि बुरा वक्त उनका भी आएगा और आंखों से आंसू उनके भी ज़रूर बहेंगे। बुरे वो नहीं होते जिनकी बुराई होती है, बुरे तो वो होते हैं जो बुराई कर रहे होते हैं। आपके सामने जो दूसरों की बुराई करता है, उससे ये उम्मीद मत रखिए कि वह दूसरों के सामने आपकी तारीफ करेगा। अच्छाई किसी को अच्छे से याद नहीं रह पाती और एक बुराई है जो भुलाई नहीं जाती। गलती होकर गायब हो जाती है, मगर कलंक उसका कभी हट नहीं सकता। कुछ बुराइयां ऐसी होती हैं जिन्हें आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में बुराइयों की दिशा बदल दे तो बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। पहले लोग आपकी बुराई करेंगे, फिर जब आप कुछ कर दिखाएंगे तब वही लोग आपको बधाई करेंगे। जब किसी व्यक्ति की बुद्धि रामायण की मंत्रा जैसी हो जाती है, तब वह खुद का ही घर तोड़ने का काम करता है। इसलिए बुरी सोच वाले लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखें। बुराई तो छोटा सोच वाला इंसान ही करता है, बड़ी सोच वाला तो माफ़ करने में विश्वास रखता है। सदा दूसरों की भलाई के बारे में सोचने वाला, सदा दूसरे की सहायता करने वाला अंत में अकेला ही रह जाता है। कुछ लोग सहमत नहीं होंगे, पर ये आज की सच्चाई है। साथ रहकर करे जो छल, धोखा देकर चुगली हर पल, छोड़ दो साथ उसका अगर होना है सफल। रावण के पास सोने की लंका थी, गोरखनाथ ने सोने का पहाड़ बना दिया था, लेकिन पूर्व गुरु बिना दोनों को अंत में ना माया मिली ना ही मोक्ष। मूर्ख लोगों से कभी बहस नहीं करनी चाहिए। वो पहले आपको अपने स्तर पर ले आएंगे और फिर अपने अनुभव से आपको हरा देंगे। ज़रूरी नहीं है बीमार होने की वजह से बीमारी हुई हो। कुछ लोग तो दूसरों की खुशियाँ देखकर भी बीमार हो जाते हैं। किसी का बुरा करके खुश मत होना, क्योंकि ऊपर वाला जब हिसाब करता है तो वो संभलने तो क्या, रोने के लायक भी नहीं छोड़ता। लोगों की निंदा किए बिना दुष्ट व्यक्ति को आनंद नहीं आता। जैसे कौवा सब रसों का भोग करता है, परंतु गंदगी के बिना उसे तृप्त नहीं होती। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करे, धोखा दे, चुगली करे, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने पेश करे, उनका साथ छोड़ देना बेहतर होता है। बुराई इसलिए नहीं पनपती कि बुराई करने वाले लोग बढ़ गए हैं, बल्कि इसलिए पनपती है कि बुराई को सहन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। दूसरों की चुगली करने या गलत बात पर भी आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाले चापलूस लोग काम करने में रुचि नहीं रखते, पर लक्ष्य की प्राप्ति सिर्फ काम से ही होती है। इसलिए कान भरने वालों की प्रशंसा करने की जगह काम करने वाले को अहमियत दे। दूसरों की बुराई करने से आपका किरदार अच्छा नहीं हो सकता। दूसरों के साथ बुरा करने वाला कभी खुश नहीं रह सकता, उसे उसकी गलती की सज़ा मिल ही जाती है। जो लोग दूसरों का बुरा सोचते या करते हैं, उनके मन में भी हमेशा भय रहता है कि हमारे साथ भी बुरा होने वाला होगा। और ये बात सत्य और प्रमाणित है। अगर आपने बुरा किया है किसी का, तो आपके साथ बुरा होना निश्चित है। दुनिया में लोग भी कैसे हैं, कहते रहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, समय ही नहीं मिलता, लेकिन जब दूसरों की बुराई करने में बात आती है तो घंटों घंटों दूसरों की बुराई ही करते रहते हैं। अच्छे के साथ अच्छे बने, पर बुरे के साथ कभी भी बुरे नहीं बने, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरे बुरे करे तो कर्म उसका, मैं किसी का बुरा ना करूं, ये धर्म मेरा। अक्सर लोग पीठ पीछे बुराई से परेशान हो जाते हैं। उनके बारे में ऐसी अफवाहें फैलाई जाती है जिसके लिए वे दोषी ही नहीं होते। हमारे घर, ऑफिस या मोहल्ले में कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिन्हें दूसरे का मजाक उड़ाने या पीठ पीछे बुराई करने में बहुत मज़ा आता है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपना सम्मान बनाए रखने के लिए
ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें। आपको बता दें कि अगर किसी भी चीज़ में आपकी गलती नहीं है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा अफवाह से निपटना बहुत ही आसान है। आज हम आपको ऐसी ही कुछ बातें बताने जा रहे हैं जिन पर ध्यान देकर आप ऐसे लोगों से आसानी से निपट सकते हैं। सबसे पहले तो याद रखें कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करें। बातों की सच्चाई का पता लगाए और फिर कोई रिएक्शन दे, क्योंकि हमारी छोटी सी गलती हमें अपने नज़दीकी लोगों से दूर कर सकती है। अगर आपके लोगों से संबंध अच्छे होंगे तो वो आपके बारे में गलत बात करने से पहले 10 बार सोचेंगे। यदि आपका व्यवहार रूखा है तो लोग ज़रूर आपकी बुराई करेंगे। ऑफिस में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग दूसरों के आगे ना बढ़ने देने के लिए गलत बातों का षड्यंत्र रचते हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि बातों को जानने की कोशिश करें और उनका समाधान निकालें। जब भी आपको लगे कि कोई आपकी पीठ पीछे बुराई कर रहा है और दूसरों लोगों के बीच आपकी इमेज खराब कर रहा है तो इसे नोटिस करें। यदि आपको किसी व्यक्ति पर शक है तो उसे जुड़े किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो उसका मित्र ना हो, परंतु उसके चरित्र और व्यवहार के बारे में जानता हो। यदि आपको लग रहा है कि बात बहुत बढ़ रही है तो उस शख्स से स्वयं जाकर मिले। अगर व्यक्तिगत रूप से बात नहीं कर पा रहे हो तो मैसेज या कॉल करके भी बात कर सकते हैं। अगर सामने वाला अपनी गलती मानने से इनकार करता है तो आप सभी बातों को सबके सामने रखें जब वह आपकी बुराई करता था या अफवाह फैलाता था। कई बार हम देखते हैं कि दूसरे लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि हम भी वही गलतियां करने लगते हैं। अगर दूसरे लोग हमारी निंदा या चुगली कर रहे हैं तो ये उनका तरीका है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। निंदा करने में और चुगली करने में फ़र्क होता है। जो लोग बुराई करते हैं उन्हें करने दें, ये उनका तरीका है, लेकिन हमें किसी की भलाई के लिए भी निंदा और चुगली करने से बचना चाहिए। भगवान पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए ये उसकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेना ये उसकी कृपा है। इस जीवन में जो भी आपको मिल रहा है सिर्फ वही आपके लिए बेहतर है। इस बात को आप नहीं जानते, पर ऊपर वाला इस बात को बाखूबी जानता है। वृक्ष कभी इस बात पर दुखी नहीं होता कि उसने कितने फूल खो दिए, वह सदैव नए पुष्प के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना भी कुछ खो गया हो, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सार्थकता है। अगर आगे बढ़ना है तो समय और लोगों का इंतज़ार करने के बजाय खुद आगे बढ़ते जाओ। पीछे पीछे सारी दुनिया आपका अनुसरण करने लगेगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। किसी को दिल की बात बता भी देंगे तो वो मजाक ही बनाएंगे। जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है, समय समय भी बदलते रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस समय का इंतज़ार करें, क्योंकि समय ज़रूर बदलेगा। जो सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। इंसान के जीवन में सुख दुख धूप की छांव के जैसे होते हैं। अगर दुख आता है तो सुख भी आएगा। जो सम्मान से कभी ग्रवित नहीं होते, अपमान से क्रोधित नहीं होते, और क्रोधित होकर भी जो कभी कठोर नहीं बोलते, वास्तव में वही ही श्रेष्ठ होते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।